नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों की ओर, जहां राजस्थान के चौक पे पुलिस का एक्शन। नरेश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नरेश मीणा ने एसडीएम को मारा था थप्पड़। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन भी जारी। यूपी पीएससी परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की मांग पर अड़े छात्रों के आंदोलन में आज शामिल हो सकते हैं अखिलेश यादव। महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। संभाजीनगर में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे खारकर में भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार करेंगे पीएम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का दौरा। आज गिरिडीह, कांधी और टुमरी में करेंगे जनसभा। जनता से समर्थन की अपील करेंगे अमित शाह। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का मिशन महाराष्ट्र। आज नंदुरबार और नांदेड़ में करेंगे सार्वजनिक बैठक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति पर करेंगे चर्चा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र में माहौल बना हुआ है। बीजेपी फिर से अपने गठबंधन महायुति के साथ सरकार बना रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, पूरे क्षेत्र में महायुति की विजय होगी। जो रिपोर्ट आ रही है वो स्पष्ट दर्शाती है कि महायुति की प्रचंड विजय होगी। पीएम मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, मैं पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 135वीं जयंती आज। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में लॉटरी घोटाला मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। कई जगहों पर ईडी की टीम कर रही मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच। लॉटरी टिकट छपाई कारखाने में कर रही रेड। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। पार्टी मर्ग में 2 से 3 आतंकी छिपे। कश्मीर घाटी में 2 हफ्ते में 9वीं मुठभेड़। हरियाणा विधानसभा सत्र का दूसरा दिन बीजेपी विधायकों का हंगामा। हुड्डा बोले, सदन चलाना है या नहीं। सोलापुर पुलिस ने भरे मंच पर असदुद्दीन ओवैसी को दिया नोटिस। नोटिस में ओवैसी को अपने भाषण में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने और भड़काऊ भाषण न देने की हिदायत दी गई। झारखंड विधानसभा चुनाव पर बोले अनुराग ठाकुर। कहा, मैं उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने झारखंड में बदलाव के लिए वोट किया है। झारखंड में कमल खिलेगा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरडी में साईं बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना। उपचुनाव पर बोले भूपेंद्र सिंह चौधरी। कहा, बीजेपी कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है और हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी 9 सीटों पर लड़ रहे हैं। एनडीए पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में है। यूपी उपचुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद। कहा, यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत होने वाली है। हमारे विरोधी ध्वस्त हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने जो झूठ फैलाया था जनता उसे देख चुकी है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, जनता से जुड़ी हुई चीजें, बच्चों की शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के नेता अमान तुल्हा खान को कोर्ट से बड़ी राहत। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जेल से रिहा करने का आदेश दिया। दिल्ली में आज मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। एलजी वीके सक्सेना ने सत्या शर्मा को सौंपी चुनाव कराने की जिम्मेदारी। चुनाव में आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी। परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल ने श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में किए दर्शन। देशवासियों को खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। तैंतालीसवां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन। दिल्ली में आज से शुरू हुआ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। भारत मंडपम में 27 नवंबर तक चलेगा व्यापार मेला। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार। हवा के साथ साथ पानी भी दूषित। यमुना में जहरीली झाग की परत।
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। दिल्ली में क्यूआई लेवल 400 के पार। अगले 24 घंटे में हो सकता है बड़ा बदलाव। ग्रैब 3 कभी भी हो सकता है लागू। करनाल पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। दूसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार। आज फिर झारखंड जाएंगे सीएम योगी। तीसरी बार करेंगे झारखंड का दौरा। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए करेंगे जनसभा। सीएम योगी ने बाल दिवस की दी बधाई। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बच्चों को आगे बढ़ाने और उनके सपनों को नई उड़ान देने के लिए एक सुरक्षित, सहयोगी और अनुकूल वातावरण का सृजन करें। प्रयागराज में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। कहा, बच्चों की मांगों को सरकार गंभीरता से ले रही है। बीजेपी छात्रों और युवाओं के साथ खड़ी है। इरफान सोलंकी को कोर्ट से मिली जमानत। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। सजा पर रोक लगाने से इनकार। काशी में 15 नवंबर को मनाई जाएगी देव दिवाली। 40 देशों के मेहमान आ रहे काशी। करीब 15 लाख टूरिस्ट आएंगे। 40 देशों के मेहमान बनेंगे आयोजन के गवाह। भूमि की पैमाइश में लापरवाही पर कार्रवाई। एक आईएएस और 3 पीसीएस अफसर निलंबित। निलंबित अफसर अलग अलग जिलों में हैं तैनात। बीजेपी विधायक की शिकायत के बाद हुई कार्रवाई। कल से पहली बार नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर उड़ान भरेंगे विमान। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा रनवे का ट्रायल। औरैया जनपद की दिव्यापुर विधानसभा में लगाए गए पोस्टर कई स्थानों पर बचेंगे तो कटेंगे के बीजेपी नेत्री ऋचा राजपूत के लगे पोस्टर बने चर्चा का विषय। राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी के बाद भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। एसएसबी के जवान नेपाल से हर आने जाने वालों की कर रहे सघन चेकिंग। कोहरे की चादर में लिपटी रामनगरी। दिन में ही लोग वाहनों की हेडलाइट जलाने के लिए मजबूर। वाहनों की रफ्तार हुई कम। घने कोहरे के आगोश में हरदोई। कोहरे से विजिबिलिटी हुई कम। वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। कोहरे की चादर में लिपटी ताज नगरी। विजिबिलिटी हुई कम। लोगों को हुआ सर्दी का एहसास। वाराणसी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में फिर अटकी लिफ्ट। 20 मिनट तक फंसा रहा। सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति। आसपास के लोगों द्वारा लिफ्ट को खोला गया। मुजफ्फरनगर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में शातिर बाइक चोर हुआ घायल। चोर से बाइक और तमंचा कारतूस भी मिले। कानपुर देहात में 5 किलो अवैध गांजे के साथ पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए भेजा जेल। आगरा में युवक की गोली मारकर हत्या। अज्ञात बदमाशों ने सिर पर मारी गोली। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में स्कूल बस में लगी भयंकर आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सभी बच्चों को सुरक्षित बस से बाहर निकाला गया। बिजनौर में ट्रक और बाइक की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। बाइक सवार बुजुर्ग की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मथुरा पुलिस की दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से एक अवैध तमंचा और 2 खोखा कारतूस बरामद। बाराबंकी में जमीनी विवाद में व्यक्ति की हत्या। 2 महिला सहित 4 अन्य लोग भी घायल। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में अज्ञात का शव मिलने से बचा हड़कांव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। औरैया जिलाधिकारी की अनोखी पहल। अब पराली जलाने के बदले मिलेगी खाद। कानपुर में सपा विधायक समेत 127 पर एफआईआर। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने थाने का घेराव किया था। फोन से बुलाए थे समर्थक।
बहराइच में बाइक सवार राहगीर पर खूंखार तेंदुए का हमला, 2 भाई घायल, राहगीरों में दहशत का माहौल। महाराजगंज में स्कूल बस के पलटने से मची हाहाकार, बस पलटने से मची चीख पुकार, ग्रामीणों ने स्कूली बच्चे को किया रेस्क्यू। झांसी में 2 मोटरसाइकिलों की हुई भिड़ंत, 3 घायल, 1 की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बिजनौर में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की जबरदस्त टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बुलंदशहर में ट्रेन की टक्कर से 2 लोगों की मौत, गांव में बचा कोहराम, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। बिजनौर में अज्ञात व्यक्ति का मिला शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में अजगर मिलने से दहशत, अजगर मिलने से किसानों में खौफ, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। बांदा में ट्रक ने 2 बाइक सवार छात्रों को मारी टक्कर, 1 की मौत, दूसरा घायल, दूसरा ट्रक चालक मौके से फरार। आगरा के मिष्ठान व्यापारियों ने खाद्य विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, विभाग की कार्यवाही को बताया उत्पीड़नात्मक कार्रवाई। अमेठी में 3 तलाक का मामला आया सामने, पति ने मोबाइल पर दिया तलाक, 3 तलाक की रिकॉर्डिंग लेकर पहुंची पत्नी थाने। मेरठ में दबंगों की मारपीट का शिकार हुआ युवक, पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार। आज 30 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, पिथौरागढ़ में जोलजीबी और चमोली में कौचर मेले का करेंगे शुभारंभ, सीएम पैकुंठ चतुर्दशी मेले का भी करेंगे उद्घाटन। सीएम धामी ने ली पलायन आयोग की बैठक, भू कानून के ड्राफ्ट समिति से की चर्चा, कहा गांव में रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, भू कानून के लिए जनता के सुझाव लिए जाएंगे। भराड़ीसैंण में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण, सीएम धामी ने किया विकास कार्यों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। भराड़ीसैंण में विकास कार्यशाला का आयोजन, सीएम धामी ने किया संबोधित, कहा महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी, 2025 तक 1.5 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। पौड़ी में ग्रामीणों ने विधायक पर लगाया आरोप, कहा हम आपदा की दहशत में जी रहे हैं, विधायकों के पास मिलने का समय नहीं। रुड़की में अवैध कॉलोनियों पर चला पीला पंजा, एचआरडीए ने अवैध निर्माण के सील, एक साथ 3 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, बिल्डरों में मचा हड़कंप। हरिद्वार में हाथियों की दस्तक से हड़कंप, हाथियों का वीडियो वायरल, स्थानीय लोगों में दहशत, वन विभाग ने स्थानीयों से सतर्क रहने की अपील की। अल्मोड़ा हादसे से भी नहीं लिया सबक, 51 सीटर बस में बैठा रखी थी 85 सवारी, हरिद्वार में बस में ओवरलोडिंग पकड़ी गई। हरिद्वार में सीजन का पहला घना कोहरा छाया, सड़कों पर वाहनों की गति धीमी, कोहरे के कारण ठंड का एहसास बढ़ा, यातायात पुलिस ने लोगों से की अपील। हरिद्वार में लोको पायलट हो WWF के बीच कार्यशाला, दोनों को बीच विशेष कार्यशाला का आयोजन, कार्यशाला का उद्देश्य पायलटों को जागरूक करना। उत्तराखंड में भूमि की खरीद फरोख्त, भू कानून उल्लंघन के मामलों पर सख्ती, उल्लंघन कर जमीन खरीदने वालों पर एक्शन, अब धामी सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। हड़ताल पर वाटरफेस के ड्राइवर हेल्पर, दून के 47 वार्डों से नहीं उठा कूड़ा। देहरादून में सड़कों पर उतरे जिलाधिकारी ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, निर्धारित समय के बाद भी खुले मिले बार, कई बारों पर हुई कार्रवाई। सोने चांदी के दाम में तेजी, सोना 266 रुपए बढ़कर 75,166 रुपए पर पहुंचा, तो वहीं चांदी 89,645 रुपए प्रति किलो बिक रही।
बिजनेस के 100 सबसे पावरफुल लोगों में मस्क नंबर 1, फॉर्च्यून की लिस्ट में एनवीडिया के सीईओ जेनसेन दूसरे और मुकेश अंबानी 12वें नंबर पर। वोडाफोन को दूसरी तिमाही में 7,176 करोड़ का लॉस, पिछले साल के मुकाबले 18% कम हुआ। रेवेन्यू 2.01% बढ़ा तो इसी साल 47% गिरा शेयर। भारत ने रोमांचक मुकाबले में साउथ अफ्रीका को तीसरी टी20 मैच में 11 रनों से हराया। अर्शदीप की बॉलिंग से जीता भारत। विराट की रोहित कोहली को सलाह, बोले रोहित और विराट जितना हो सके क्रिकेट से दूर रहे। वे अपनी तकनीक पर काम करने के साथ रीसेट बटन दबाए। वेस्टइंडीज और आयरलैंड के खिलाफ 9 मैच खेलेगी इंडिया विमेंस। नवी मुंबई, बड़ौदा और राजकोट में मुकाबले। 15 दिसंबर से सीरीज शुरू। शाहीन अफरीदी फिर नंबर 1 वनडे बॉलर बने। बाबर बैटिंग रैंकिंग में टॉप पर बरकरार। टी20 में सूर्य को 1 स्थान का नुकसान। सलमान गोविंदा के लेट जाने पर बोले अनीस बजवी, कहा दोनों का समय पर आना किसी शौक से कम नहीं, इसलिए उनके हिसाब से चलता हूं। अक्षरा सिंह को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार। पटना पुलिस ने कहा 50 लाख की रंगदारी के नहीं मिले सबूत। मनोज बाजपेयी ने सुनाई स्ट्रगल स्टोरी, बोले मुंबई में खाने के लिए लोगों को देना पड़ता था धोखा। 18 घंटे काम करने के बाद भी नहीं मिलते थे पैसे। पटना के एक होटल में काम करते थे पंकज त्रिपाठी, बोले कभी पीछे के दरवाजे से घुसता था, अब मेन गेट पर शानदार स्वागत होता है। इंजरी के बाद भी शूटिंग करती रही नोरा फतेही। एक्ट्रेस बोली साउथ में 7 साल के बाद एक्टिंग का मौका, दर्द की परवाह नहीं की। कोल्डप्ले अहमदाबाद में अपना चौथा कॉन्सर्ट करेगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अगले साल 25 जनवरी को शो होगा। 16 नवंबर से शुरू होगी बुकिंग। शाहिद कपूर ने किराए पर दिया अपना लग्जरी अपार्टमेंट। इसी साल 60 करोड़ रुपए में खरीदा था, अब हर महीने का मिलेगा 20 लाख रुपए किराया। बिग बॉस के घर अविनाश दिग्विजय के बाद बीच हुई हाथापाई। अविनाश मिश्रा बोले भूल जाऊंगा कॉन्टेक्ट। मुकेश खन्ना ने दी सफाई, बोले खुद को रणबीर से बेहतर साबित करने नहीं आया हूं, असली शक्तिमान मैं ही हूं। सिटाडेल सीजन 2 की शूटिंग पूरी। प्रियंका चोपड़ा ने जताया टीम का आभार। गोद में मालती भी आई नजर। माधुरी दीक्षित के साथ डांस पर बोली विद्या बालन, कहा मेरे लिए उनके स्टेप्स मैच करना बहुत बड़ी बात थी, दिन भर बस रिहर्सल करती थी। अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग पर रोहित शेट्टी का रिएक्शन, बोले इसे डील करना उसके लिए आसान नहीं था, खुशी है लोगों का नजरिया बदला। पटना में 17 नवंबर को लॉन्च होगा पुष्पा 2 का ट्रेलर। मेकर्स ने सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। कास्टिंग काउच पर बोली रश्मि देसाई, कहा बेहोश करके मेरा फायदा उठाना चाहता था, मैं उस समय सिर्फ 16 साल की थी, बस जैसे तैसे वहां से भाग निकली। लेबनान में इजरायल के 6 सैनिकों की मौत। हिजबुल्लाह ने सैन्य मुख्यालय पर किया हमले का दावा। ट्रंप कैबिनेट में एक और भारतवंशी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक होंगी तुलसी गबार्ड। कमला हैरिस को डिबेट में हराया था। डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच व्हाइट हाउस में मुलाकात। बाइडेन ने ट्रंप को जीत की बधाई दी। 4 साल बाद व्हाइट हाउस लौटे ट्रंप। तालिबान ने भारत में पीएचडी छात्र को बनाया राजनयिक। मुंबई के वाणिज्य दूतावास में नियुक्त किया। भारत ने राजनयिक के तौर पर मान्यता नहीं दी। बच्चे पैदा करने के लिए नया कानून बनाएगा रूस। घटती आबादी के चलते फैसला। सेक्स मंत्रालय बनाने पर विचार। जन पर 9 लाख तक इनाम।